हमारा बादशाह मौला अली की बात कर रहा ना। हाँ तो मैं मौला अली का कह रहे हैं। सलमान ने कहा अगर ये बात रसूल तक पहुंच गई ना कि तूने कहा है कि मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी, तो रसूल फौरन नौकरी से निकाल देंगे। कहते ठीक है, शिकायत करनी है कर, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं रसूल से भी पहले। इतना कहना था। सलमान ने कहा फिजा उतना बोल जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं, जो तू कह रही है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंबर दौड़ा, जाकर सीधा जनाब सलमान ने जाकर रसूल के कदम पकड़े। अली को शिकायत नहीं, क्या लगा बादशाह के पास नहीं गया, वो जलाल वाले हैं, आपके पास आए रहमत वाले है तो कनीज ही। अली को बताया तो जलाल में आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कह रही है कि मैं आपसे भी पहले जाऊंगी। रसूल मुस्कुरा के कहती तो सच है। हाय हाय, कहती तो सच है। कहने लगा या रसूल अल्लाह आप नबियों के सरदार हैं, फिजा एक मामूली कनीज है। मामूली का नाम आना था नबी के चेहरे के रंग में। सलमान रुक, तेरी उसकी अपनी बहस है, खबरदार फिजा को मामूली ना कहना। अच्छा या रसूल अल्लाह है तो कनीज। फरमाया चल मेरे पीछे आ, जिसने कहा है उसी की जुबान से सुनो। हुजरे में जाकर रसूल की मसनद लगी, सलमान आ गए, फिजा पर्दे के पीछे बैठी। फिजा के पर्दे के पीछे बैठना था। रसूल ने कहा फिजा कई बार मैंने तुझे कहा है कि जब अली के नौकर आए इनसे सिर्फ काम की बात किया कर, राज की बातें ना किया कर। आया फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने तो इसलिए कर दी थी कि ये तो भी 10वें दर्जे पे फायज है, ईमान का 10वां दर्जा है, इसे अभी तक फिजा की मार्फत नहीं हुई। रसूल ने देखा फिजा तू इसे बता दे, तूने क्यों कहा मैं रसूल से पहले जाऊंगी। फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपके पास बैठते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आपके पीछे सब कुछ करते हैं, ये खुतबा सुनते हैं। आपने पिछले जुमा के खुतबा में इरशाद फरमाया था कि महशर का मैदान होगा, नबी इंतजार में होंगे कि जन्नत का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक रसूल नहीं आएंगे। रसूल ने जब मैं पहुंचूंगा मैं इंतजार करूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी ज़हरा नहीं आएगी, और एक नूरानी नाका पे सवार होकर मेरी बेटी आएगी। जब बेटी ज़हरा जन्नत में जाएगी पीछे मैं जाऊंगा, पीछे नबी जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो जो नाका है उसकी मुहार फिजा के हाथ आए, उस नाका की मुहार फिजा के हाथों को। अब कहां पड़े हम अली के फजाइल, अभी तो नौकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अशरे चाहिए सिर्फ बीबी फिजा पढ़ने के लिए। सैयदों ने मैमूना से फिजा किया, कीमियागर थी बीबी। हाँ चांदी बनाने का हुनर जानती थी, कीमियागर थी बीबी। एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन के पास आके कहती है या अली मैंने ये थोड़ी सी चांदी डाली है, बनाई है, या अली देखिए मैं सोना भी बना लेती हूँ। अली ने कहा अच्छा फिजा सोना बना लेती है? हाँ। अली ने फरमाया फिजा कल सोना बना। फिजा ने सोना ढाला, अली के कदमों पे रखा। या अली ये सोना मैंने तैयार किया है। अली मुस्कुरा कर थोड़ा और अगर आग को हरारत देती और धात पिघला देती इससे अच्छा बन जाना। मालिक तेरे कदमों के जर्रे से तो मैंने इसे बनाया। आखिरी सदर कहूंगा, खैबर में बैठे थे रसूल जब बाबा जी 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ। रसूल ने परेशान होकर कहा मेरे अल्लाह क्या करूं, जिसने बचाना था उसे तूने आने नहीं दिया, जिन्होंने लड़ना नहीं था उनकी भीड़ मेरे इर्द गिर्द है, अब क्या करूं। फरमाया मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि तू जाके बुलाए, ताकि फिर उसे बुलाना तेरी सुन्नत बन जाए। कि मुश्किल में अली को बुलाना सुन्नत है। अगर अली तेरे साथ चले जाता तो दुनिया कह देती साथ था, नहीं साथ नहीं मैंने भेजा, तू निदा दे। क्योंकि ये नहजुल बलागा में मौला अली का फरमान है। मौला अली से पूछा था उसे बुलाने में और तुझे बुलाने में क्या फर्क है। फरमाया उसे दुआ से बुलाया जाता है, मुझे निदा से बुलाया जाता है। उसे मांगा जाता है, मुझे पुकारा जाता है। जब उससे मांगा जाता है फिर वो सोचता है कि देना है या नहीं देना।
जब मुझे बुलाया जाता है मैं कभी भी नहीं सोचता मैंने आना है कि नहीं आना। बुलाने वाला हलाली होना चाहिए। अली मुश्किल में सारे सरहाने पहुंच जाता है। रसूल ने खैबर में बैठ के अली को बुलाया। जिसने बुलाया था वो खैबर में था, जिसने सुना था वो मदीने में था। जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे। रसूल ने मुसल्ले से बुलाया, अली ने मुसल्ले पे सुना। मुसल्ले पे बैठे अली ने आखिरी सजदे से सर उठाया। सर कंबर, जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने देखे कहा या अली, या आपको नमाज में तलवार कहां से याद आ गई? फरमाया कंबर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर सहने बतूल की जानब दौड़ा। इधर कंबर ने सैयदा के दरवाजे पे आके हाथ रखा, या सैयदा के घर का दर खुला। बीबी फिजा हाथों पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर देखा था फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, मुझसे पहले पहुंचा कोई नहीं, पैगाम मेरे अलावा अली ने किसी को दिया नहीं। तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेके आया हूं? फिजा ने तलवार कंबर के हाथ में, जल्दी जा रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा तौहीद खतरे में है। कंबर ने हाथ कामते कहा फिजा जा रहा हूं, लेकिन इतना बता तुझे मस्जिद की बातें घर में कैसे पता चलती हैं? फरमाई याद रखना बाहर के 9 करोड़ होते हैं, अंदर की कनीज है यार। तू अली का नौकर, मैं ज़हरा की कनीज। तू अली का नौकर है, मैं सैयदा की कनीज। मैं उस चेहरे की कारिया हूं जिसका सिर्फ वो कारी है। मैंने तरीक से यूं उठा के 2-3 मुकालमे आपके सामने पढ़े अभी फिजा, ना भी कुरान की तरफ रुख किया कि कितनी आयतें हैं जो सिर्फ फिजा के लिए आई है। मैंने लफ्ज कहा है, लोग परेशान हुए, ये मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है। अल्मों वाले अब्बास की इज्जत की कसम है, जन्नत की रहैशी को फिजा नहीं, जन्नत की मालकन को फिजा कहते हैं। आदम रहैशी है जन्नत का, मालक नहीं। आदम मालक होता खुदा कपड़े ना छीनता। भाभी मैं ठीक कह रहा हूं? पुराने कदरदान लोग बैठे। नू जन्नती है, मालक नहीं। इब्राहिम जन्नती है, मरियम जन्नती है। फिजा मालिकाने जन्नत में से। अगर मैं बगैर दलील के यही सवाल ऐसा छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरी कौम के बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ठीक है हमें यकीन था, बेहतरीन अकीदा पढ़ते हैं, बात उन्होंने किसी न किसी दलील से की होगी, लेकिन हमें दलील तो दे के नहीं गए, हमें तो हवा में मुअल्लक छोड़ के चले गए। अब इन बच्चों की मजबूती के लिए दलील देने लगा। फिजा जन्नत की मालकन कैसे? जाओ कुरान से पूछो कि जन्नत की रजिस्ट्री कहां है। बाबा जी जगह लेनी हो, प्लाट लेना हो तो बंदा पहले कागज देखता है। आओ जन्नत के कागज देखते हैं। रजिस्ट्री का नाम कुरान, बहनामे का नाम सूरत दहर। खुदा का दवा जज़ा हम सब्रन जन्नतम हरीरा, मैंने जजा में दी है इन्हें जन्नत भी और हरीर जन्नत भी। ये कैसे मिली थी? जब आले मोहम्मद ने रोटियां दी थी। ये जो रोटियां 5 गई है ना रोजाना एक दिन में, और 3 दिन में 15 गई हैं, और 15 रोटियों के बाद उसने जन्नत भेजी है। उनमें से 4 रोटियां जो हैं अली, सैयदा, हसन, हुसैन, 5वीं रोटी फिजा की है। रसूल ने मंडत के रोजे रखवाए थे, रखा नहीं था। छोटी किताब से लेके बड़ी किताब तक का मैज़ान है। रसूल ने मन्नत के रोजे रखवाए हैं आले मोहम्मद को, रखा नहीं। ये जो रोजाना रोजे रखे जा रहे थे उनमें से 5वीं फिजा अपने हिस्से की रोटी भी दे रही थी। इसका मतलब 3 रोटियां फिजा की तुली, जन्नत की रसीद आ गई। अब यहां पे एक लम्हे के लिए जो मजमा यकदम खामोश हो गया, अब ये सोच रहे हैं रसूल का नाम जन्नत की मलकियत में क्यों नहीं? रसूल का नाम जन्नत का, एक जगह पे एक दुकान हो, उसके 5 हिस्सेदार हो, एक बंदा वहां पे और वो कहे कि मुझे यहां से कोई चीज खरीदनी है लेकिन पैसे अब नहीं दूंगा, खाते पे लिखवाऊंगा, मुझे बताओ मालिकों के नाम क्या है दुकान के। वो पहले मालिक का नाम ले, वो कहे नहीं इसके साथ तो मेरी दुश्मनी है। दूसरे का नाम ले, वो कहता इसके साथ तो मेरी बनती नहीं। तीसरे का नाम ले, इसके साथ तो दुआ सलाम ही ठीक नहीं। चौथे का नाम ले, इसके पास तो मैं कभी गया ही नहीं। जब उसे 5वें नाम, उसे हाँ इसके साथ मेरा ताल्लुक है, इसके हिस्से में से मुझे दे दे। खुदा ने कहा नाम मेरा मोहम्मद, बहुत से ऐसे भी होने हैं जो तेरे दावेदार होंगे, आल से मोहब्बत नहीं नफरत करेंगे,
मैं नहीं चाहता कि क़यामत को आल का दुश्मन तेरे हिस्से में से जन्नत में चला जाए। इसलिए आपने हदीस सुनी होगी, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं, सिर्फ आले मोहम्मद। आल ही में मोहम्मद है, मोहम्मद ही में आल है। लेकिन उसकी निगाहें क़यामत तक के हालात देख रही थी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नबी से प्यार का दावा करेंगे, आल से दुश्मनी करेंगे। फिजा को बना दिया जन्नत की मालकन। क्या कहने, जहां से अब बात शुरू की, अब नतीजा देने का बाबा पीर नज़ाकत शाह जी लुत्फ आया। वहां हबश की मालकन थी, सैयदों ने जन्नत की मालकन बना। सैयदों की दहलीज पे आ गई, इसने दहलीज पे सजदा करके कहा था, ज़हरा जूती रख के आई हूं तख्त पे। फरमाया फिजा हम कर्जे वापस करते हैं, तू शाही छोड़ के आई है, मैं तुझे जन्नत की मालकन ना बनाऊं, मुझे ज़हरा ना कहना। दो बुरके थे सैयदा ज़ैनब के, एक गरीबी का बुरका, एक अमीरी का बुरका। अमीरी के बुरके को अब्बास कहते हैं, गरीबी के बुरके को फिजा कहते हैं। वफा की हद की है सैयदों से, कितनी वफा की है, ना मैं पढ़ सकता हूं ना तुम सुन सकते। बड़ी वफा की है सैयदों से फिजा ने। बाबा जी तशरीफ फरमा है, जितने सैयद बैठे हैं, पीर नज़ाकत शाह जी बाबा, जाहिद गर्देजी साहब, जुल्करनैन भाई से लेके आखिर तक जितने भी अज़ादार बैठे हैं, तुम्हें जहां जहां कोई औलाद ज़हरा बैठे, तुम्हारी जुबान बन के मैं मिंबर पे एक लफ्ज कहने लगा, सारे सैयद मकरूज हैं बीबी फिजा। बाबा जी ने वफा की हद की। शाम के बाजार के बाहर 15 अजानें सुनी अली की बेटी ने, और बीबी जनाबे फिजा की कमर के पीछे खड़ी थी। जनाबे आलिया ने देखा कि फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो गई। बादशाह हुसैन रोना कबूल करे, आलिया ने रस्सी हलाई, बोल नहीं सकती थी क्योंकि माहौल इस काबिल नहीं था। बीबी ने रस्सी हलाई, बीबी फिजा मतवज्जे हुई, जी आकाजादी। बीबी ने कमर पे सर रख के आहिस्ता से कहा, अम्मा पांव बदल ले। अम्मा तेरे पांव के नीचे से जमीन लहू से भर गई। अब मैं सतर पढ़ूं जिसने घर तक मातम करना है। फिजा रो के कहती, कैसे पांव बदलूं, मैं पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली, और मैं क़यामत वाले दिन क्या जवाब दूंगी। फिजा के होते हुए किसी गैर ने ज़ैनब के कदम देखे। अजरों को हद की है, कितनी वफा की है, हद की है वफा की सैयदों के साथ। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के ये बीबी पूरे रास्ते में काफिले में आगे रही है। वैसे इस घर में कनीजें आगे नहीं चलती, पीछे चलती। फिजा आगे क्यों रही? पहली वजह उलमा ने लिखा, पर्दा, बीबी का पर्दा बनी थी। दूसरी वजह सबसे आगे रही, जब यजीद तख्त पे नाज करता, फिजा झिड़क दे के कहती, जिस तख्त पे नाज कर रहा है उस पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई। इनके सामने हुकूमत पे नाज न कर, तख्त पे नाज इनके घर के सामने नहीं किया जाता। हाजी साहब बयान कर रहे थे, वहीं से लेके उसी दर्द के कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ता हूं। बाबा जी ज़ईफा हो गई थी, जख्मी भी बड़ी थी। सुबह से लेके शाम तक आलिया की कब्र पे रहती। मगरबैन की नमाज ज़ैनब की कब्र को सजदागाह बना के अदा करने के बाद बीबी की कब्र के पायती पे दोनों जख्मी हाथ रखती, रो के कहती, अली की बेटी
अब इजाजत दे, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जिसे तन्हा नींद नहीं आती, जो नहीं रोया उसने अपनी अमीरी पे नाज किया, जिसकी चीख नहीं निकली उसे पता ही नहीं कि सैयद उजड़े कैसे। बादशाह ज़ादियां तुम्हारा रोना कबूल करें, अल्लाह इन नवाजों पे रहम फरमाए। रो के आलिया की कब्र की पाइंती पे हाथ रख के कहती बीबी अब नाराज ना होना, अब मैं जा रही हूं उसकी कब्र पे जो तन्हा नहीं सोती। फिर चलती चलती रोती रोती एक छोटी सी कब्र के पास आती। किताबें कहती हैं जैसे माएं बच्चों के साथ लेटती हैं, हाथ से कांटे हटाती, सकीना की कब्र के साथ लेटती, कब्र पे अपना बाजू रखती, अपना चेहरा सकीना की कब्र पे रखती, रो के कहती अब बोल के बता कानों से खून बंद हुआ कि नहीं हुआ। और कनीज दर्द सुनने आई और मुझे सुना हुसैन के सीने का तमीज, मुझे बता कानों से खून बंद हुआ नहीं हुआ, चेहरा अब भी जख्मी है कि नहीं, रस्सियां खुली हैं कि नहीं खुली। अक्सर जाकरीन को मैं खुद मिंबर पे बैठा होता हूं, मैंने जाकरीन से सुना पढ़ देते हैं। आज हाजी साहब ने बिल्कुल मुस्तनद मौला के मुसाहिब खान है, उन्होंने बिल्कुल वो इशारा नहीं किया और यही हकीकत है। बाज़ जाकरीन पढ़ते शिकार की गर्ज से आए थे या जंगल में एक परदेसी जनाजा देखा, नहीं, जिनकी माएं घर में ना हो वो बेटे शिकार पे नहीं जाते। किताबें कहते हैं ढूंढते ढूंढते मदीने गए थे, मदीने से पता चल गया कि मां शाम है, वहां से शाम आए, जब देखा कि आलिया की कब्र में एक फटी हुई चादर लेके बैठी है। बेटे ने आगे बढ़ के कहा मां हमें शर्म आती है, हम हबश के बादशाह हैं, तेरे सर पे फटी हुई रिदा है। रो के कहती मुझे अम्मा ना कहना, मुझे हुसैन मां कहता है, मुझे ज़ैनब मां कहती है। खबरदार मेरे तुम्हारे दुनिया के रिश्ते खत्म हो गए। हाँ किताबें कहती हैं बिल्कुल ये रवायत मुस्तनद है जो हाजी साहब ने पढ़ी कि बेटों ने मिन्नत की कि अम्मा घर चले। एक सतर पढ़ूं अगर रो पढ़ो, ना सुआए हाय जरूर कहना। याहया ने आगे बढ़ के कहा था अम्मा मैं तेरा छोटा बेटा हूं, अम्मा मैं लाडला भी हूं, अम्मा मैं एक बात करूं, अम्मा फिर दुआ कर हमें मौत आ जाए। बीबी रो कहती क्यों मौत मांगते हो, मरना ही था तो करबला में आ जाते। मैं हुसैन की अकबर से वार देती, मैं भी सुरखरू हो जाती, मेरा भी दीन में हिस्सा हो गया। या रो के कहता मां में शर्म आती है जब हमें लोग कहते हैं तुम्हारी मां शाम में ताजियाने खाती रही है। इतना कहना रो के कहती ना बताया करो हफिजा के बेटे हैं और मेरे ताजियानों को रोते हो और ज़ैनब जख्मी हो के गुजरी। खबरदार मां के ताजियाने याद न रखना, अली की बेटियां जख्मी हुई। इनकार किया जाने से बेटे जंगल में रहे, फिर मां का जनाजा पढ़ा, सदास माफी मांग के एक सतर हाजी साहब ने आपको बीबी का जनाजा सुनाया। एक सतर मैं पढ़ता हूं। जब आई थी ना दरबार मलाउन में अली की बेटियां, मैं गैर सैयद हूं, मैं मातमी हुसैन का मैं इशारा करूंगा, दीवार के साथ लग के खड़ी थी कुरान की आयतें जो रो पड़े और रस्सी एक थी, आयतें 64 थी। नई हाय निकली, अब सतर बदलू, यासीन कमर सीधी करती कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाए। वो कौन बंदा है जो इशारे पे भी नहीं रोता, अदब पे भी नहीं रोता। बादशाह हुसैन इन नवाजों पे रहम करे, मोहम्मद की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। जब सूरह यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो, जितनी देर कैद रही अली की बेटी रकू की हालत,
दीवार के साथ लग के खड़ी। मुल्कों के सफीर बैठे हैं कुर्सियों पे। कितने कुर्सियों पे बैठे थे? किसी किताब ने 700 लिखा, किसी ने 1200 लिखा। ना मुझे 700 से गर्ज, ना 1200 से गर्ज। एक भी बैठा होता। खड़ी जो अली की बेटी थी। मैं कहता हूं जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करो, कोई भी ना बैठा होता। खड़ी जो अली की बेटी थी। फिर लाल शाह जी इस मलाओं ने तख्त पे बैठ के एक लफ्ज कहा। अब मैं डर रहा हूं बाबा नजाकत शाह जी अज़ादार हैं आप भी, हमेशा आपने हुर्मत सदात का अलम उठाया है। अब मैं माफी मांगूंगा एक दफा। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ करना। अब मैं सतर पढ़ने लगा, मैं फिर भी सतर पूरी नहीं पढ़ूंगा, मैं इशारा पढ़ूंगा। दरबार का माहौल मैंने पढ़ दिया। तबल बज रहे थे, लोग कुर्सियों पे बैठे थे, सर नेजों के साथ दीवार के साथ थे, कुरान की आयतें रस्सियों में थी। ये कमीना कमरे से निकल के तख्त पे आया। इसके सामने शराब का जाम था। इसने जाम हाथ में उठा के कहा, इनमें अली की बेटी कौन? मैंने बड़ा छुपाया था जुमला, किसी बंदे का दिल न भर जाए। बड़ा हौसला उस बंदे का, मैंने इशारा किया तो फिर भी न समझा। उसने कहा इनमें से अली की बेटी कौन है? मैंने पढ़ा, तुम्हारी चीखें निकली, कोई अब्बास के सर से पूछे। अब्बास का सर घोड़े की गर्दन पे तड़पा। आवाज आई, दे देती इजाजत। आज दरबार में तेरा नाम न लिया जाता, और तेरा जिंदगी में मैंने कभी नाम नहीं लिया था, और तेरा फरिश्ते नाम नहीं लेते। एक कमीने ने इशारा किया, बस मैंने बीबी फिजा का दर्द पढ़ना। एक कमीने ने इशारा किया, उसने कहा सबसे आखिर में जो सफेद जर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा यह सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? एक कमीने की आवाज है, ये सैयदों की कनीज है। क्या नाम है इसका? उसने कहा फिजा कहते हैं इसे। इसने एक सिपाही से कहा ज़ईफा को हटा, मैं अली की बेटी से कलाम करना चाहता हूं। अब जो समझ चुके हो वो ही रोएंगे, जो समझ चुके, जिनके ज़हनों में तस्वीर में बना चुका हूं वो बंदे रोएंगे। जिसका ध्यान इधर उधर है वो बंदा नहीं रोएगा। सामने खड़ी बीबी फिजा, पीछे खड़ी अली की बेटी, पीछे बाकी अली की बेटियां, पीछे खड़ी है हुसैन के सीने का तवीज। ये कमीना चलता चलता बीबी फिजा के करीब आगे से कहा ज़ईफा पर्दा छोड़, हमारा हाकम अली की बेटी से बात करना चाहता। फिजा ने रस्सियों से सर उठाया। देखा थी आज के दिन के लिए मैं जिंदगी मांग के लाई थी। मैंने मोहम्मद के कदमों में बैठ के कहा था मुझे इतनी सांसें दे देना मैं तेरी बेटी का गिलाफ बन सकूं। जिसके लिए जिंदगी मांगी थी वो लम्हा अब आया है। मर सकती हो अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। जिस बंदे की ना हाय निकली ना आंसू निकला उसे दावा देने लगाओ। ये कमीना दे के कहता छोड़ पर्दा वरना मैं जुल्म करूंगा। फिजा रो के कहती अकबर की मौत से बड़ा भी कोई जुल्म है, हुसैन के उतरने से बड़ा भी कोई जुल्म है, ज़ैनब की निदा से बड़ा भी कोई जुल्म है। इस कमीने के हाथ में लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। बीबी ज़ैनब ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के दी अम्मा पर्दा छोड़ दे, रो के दी या मां ना कह या पर्दा छोड़ने को ना कह। और मुझे बता आज ज़हरा होती हाँ हुसैन क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? ना ना बीबी मैंने पर्दा नहीं छोड़ा। मेरे भाई मुंतजर अगर बाहर खड़े हैं तो उन्हें जगह दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ बादशाह हुसैन का वास्ता आ जाए आ जाए बिस्मिल्लाह। रो के कहा मेरे भाई कारिउल कसायद मुंतजर मेहंदी तशरीफ ला चुके। मुसैब के एहतराम में वहीं रुक गए। अली की बेटी तुम्हारा अदब कबूल करे, मोहम्मद की बेटी तुम्हारा रुकना कबूल करे। जाकर है ना बहन और भाई का, उसे पता चल गया है कि अब ज़ैनब के सर के बाल खुले हुए हैं। इस वक्त बैठा हुआ शाम का कैदी रो रहा है।
अल्लाह आपकी बहन के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मां का साया सर पे सलामत रखे। रो के कहा फिजा पर्दा छोड़ दे। बीबी रो कहती ना बीबी मैंने पर्दा नहीं छोड़ना। बीबी रो के कहती कब तक जख्मी होगी? जब कहना कब तक जख्मी होगी अब तरी कहती है फिजा ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा, देखा इस दरबार में कोई हबशी नहीं है। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, उठ के कहता ज़ईफा तूने हमें क्यों बुलाया है? देखती कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कह लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। बीबी देख इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान सकता है जो बंदा मातम करने के लिए आया है। बूढ़ा हबशी दे लो कहता न होती मैं तेरा सजदन सजदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने शहजादी का नाम ले लिया है। बीबी मैमूना ने चेहरे से बाल हटाए, रो कभी मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देख अगर तू ही मैमूना है मैं फिर भी तुझसे कलाम नहीं करूंगा। क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार